तो चलिए आज बात करते हैं 15 जनवरी 2026 के वैदिक राशिफल की। ये दिन मकर संक्रांति के ठीक बाद का गुरुवार है। तो देखते हैं कि सितारों का इशारा किस ओर है। बिल्कुल। और आज का जो ज्योतिषीय पैटर्न है वो बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में एक साथ हैं। अच्छा। हाँ, अब मकर राशि कर्म के ग्रह शनि की राशि है, तो जब मन का कारक चंद्रमा और आत्मा का कारक सूर्य दोनों कर्म के घर में मिलते हैं तो ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बनाता है। मतलब कर्म और फल के बीच सीधा कनेक्शन। एकदम। आज का जो मुख्य संदेश है वो यही लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मेहनत का फल मिलने वाला दिन। तो फिर देखते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिनके लिए कर्म का फल सबसे मीठा बताया गया है। हाँ, कुछ राशियों के लिए तो ये ऊर्जा जबरदस्त काम कर रही है, खासकर मीन और धनु राशि। अच्छा। देखिए, लेख में मीन के लिए महालाभ योग का जिक्र है। महालाभ योग? जी, ज्योतिष में योग का मतलब होता है ग्रहों का एक खास कॉम्बिनेशन। यहाँ ये योग इसलिए बन रहा है क्योंकि ज्ञान और समृद्धि के ग्रह बृहस्पति अपनी ही राशि में बहुत मजबूत है। और उनकी सीधी दृष्टि मीन और धनु पर है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए मीन को आय के नए स्रोत और धनु को मतलब पुराने निवेश से बड़े लाभ की संभावना बताई गई है। तो ये सब बृहस्पति का प्रभाव है। ये तो हुई आर्थिक पक्ष की बात। करियर की मोर्चे पर भी किसी के लिए अच्छी खबर है? निश्चित रूप से। मेष राशि के लिए करियर में नई ऊंचाइयों की बात कही रही है। अच्छा। और उनके अटके हुए सरकारी काम भी बन सकते हैं। वही मकर राशि वालों के लिए, जिनकी अपनी ही राशि में सूर्य चंद्रमा है, उनके लिए मान सम्मान और प्रभाव बढ़ने का दिन है। ये दिलचस्प है क्योंकि मेष राशि का स्वामी तो मंगल है, जो ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि मकर राशि में सूर्य की मौजूदगी इनकी ऊर्जा को एक सही दिशा दे रही है? बिल्कुल। सूर्य की अनुशासित ऊर्जा मंगल की आक्रामक ऊर्जा को सही दिशा दे रही है और इसी से करियर में सफलता मिल रही है। समझ गया। और कर्क राशि का भी जिक्र था। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए साझेदारी में फायदा बताया गया है, जो उनकी भावनात्मक समझ को व्यापारिक बुद्धि से जोड़ता है। तो कुछ के लिए ये कर्म का इनाम है, लेकिन क्या ये तीव्र ऊर्जा कुछ राशियों के लिए चुनौतियां भी ला रही है? हाँ, हर किसी के लिए दिन एक जैसा नहीं है। मिथुन और कुंभ राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ओके, उन्हें क्या ध्यान रखना है? लेख के अनुसार मिथुन राशि वालों को अचानक आने वाली बाधाओं और कार्यस्थल पर बहस से बचना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को बेवजह की भागदौड़ और बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो सकता है? कोई खास वजह? हो सकता है कि मकर की जो स्थिर ऊर्जा है वो इन वायु राशियों की स्वाभाविक गति से मतलब मेल नहीं खाती, जिससे एक तरह का घर्षण पैदा होता है। अच्छा, हमने कई राशियों की बात कर ली, लेकिन सिंह राशि के लिए क्या संकेत है? सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा संकेत है। सूर्य के मजबूत होने से वो अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और कानूनी मामलों में भी सफलता पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस लेख में दिन को और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय का भी जिक्र है ना? हाँ, गुरुवार का दिन है तो बृहस्पति को मजबूत करने का एक महा उपाय बताया गया है। क्या है वो उपाय? इसमें माथे पर केसर का तिलक लगाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और चने की दाल जैसी पीली वस्तुओं का दान करना शामिल है। इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, तर्क ये है कि बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य के ग्रह हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने से करियर की बाधाएं दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन कर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहीं मेहनत का फल मिल रहा है तो कहीं ध्यान से कर्म करने की सलाह है। सही कहा। ग्रहों की स्थिति एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय मौसम की रिपोर्ट जैसी है। वो बताती है कि बाहर का माहौल कैसा है, तैयारी तो हमें खुद करनी है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल सा मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। कि जब किसी को ये पता चलता है कि उसका दिन अच्छा या चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो ये जानकारी उसके कर्मों और निर्णयों को किस हद तक प्रभावित करती है? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य की संभावनाओं को जानना हमें ज्यादा तैयार करता है, या फिर ये हमारे स्वाभाविक प्रयासों को ही सीमित कर देता है? ये सोचने वाली बात है।